नमस्कार। हमारे इस सफर में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हम सब मिलके क्वालिटी मैनेजमेंट को एक बोझ से एक शक्तिशाली रणनीतिक हथियार में बदल रहे हैं। तो आज हम एक ऐसे प्रिंसिपल की गहराई में उतरेंगे जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल और क्लैरिटी की असली नींव है। जरा एक सिचुएशन सोचिए। एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप है जिसपे महीनों की मेहनत लगी है और अचानक सिर्फ एक छोटी सी बात साफ न होने की वजह से वो कानूनी दांव पेच में उलझ जाती है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे कई लीडर्स को जूझना पड़ता है। मतलब जहां क्लैरिटी की कमी हो तो सीधा असर मुनाफे पर होता है। ये सवाल सिर्फ सोचने के लिए नहीं है, ये एक बिल्कुल असली बिजनेस रिस्क है। तो इस मुश्किल बिजनेस प्रॉब्लम का हल कहाँ मिलेगा? आपको शायद हैरानी होगी, लेकिन इसका जवाब एक बहुत पुरानी और सिंपल सी कहानी में छिपा है। चलिए इस मॉडर्न प्रॉब्लम को एक पुराने नजरिए से समझते हैं, जिसे हम कहते हैं किसान का कुआं। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि एक सीधा साधा सौदा होता है। एक किसान है और उसके पास एक कुआं है। वो उस कुएं का ढांचा, मतलब उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, अपने पड़ोसी को बेचने का फैसला करता है। सौदा हो जाता है, पैसे भी मिल जाते हैं, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक लगता है ना? और यहीं से कहानी में आता है असली ट्विस्ट। अगले ही दिन जब पड़ोसी कुएं से पानी निकालने जाता है तो पहला मालिक उसे रोक देता है। और उसका तर्क क्या था? मैंने तुम्हें कुआं बेचा है, कुएं का पानी नहीं। देखा, यहाँ वो छोटी सी कंफ्यूजन सामने आ जाती है जो अक्सर बड़े बड़े बिजनेस एग्रीमेंट्स में छिपी रहती है। सौदा कुएं का था या उसमें मौजूद पानी का भी? अब ये मामला एक बुद्धिमान सलाहकार के पास पहुंचता है और उसका फैसला बेहद सरल लेकिन उतना ही जबरदस्त था। उसने किसान से कहा, देखो, ये कुआं अब तुम्हारे पड़ोसी का है, तो या तो तुम अपना सारा पानी इसमें से अभी के अभी निकाल लो, या फिर अपने पानी को उसके कुएं में रखने का किराया दो। इस कहानी का असली सार यही है। किसी भी सौदे या सिस्टम में कंटेनर और उसके अंदर की सामग्री के बीच हमेशा एक साफ लाइन खींचनी ही होगी। और जानते हैं, यही वो प्रिंसिपल है जो हमें सीधे मॉडर्न क्वालिटी मैनेजमेंट के एक सबसे जरूरी नियम की ओर ले जाता है। चलिए अब इस कहानी को बिजनेस के नजरिए से देखते हैं। कहानी में हुआ क्या था? किसी प्रोडक्ट या सिस्टम की बाउंड्री, और पानी वो सर्विस या कंटेंट जो दिया जा रहा है। क्वालिटी मैनेजमेंट की भाषा में इसी को हम ISO 4.3 कहते हैं, जहां सिस्टम का दायरा यानी स्कोप और उसकी प्रयोज्यता यानी एप्लीकेबिलिटी को डिफाइन किया जाता है। ये और कुछ नहीं, बिल्कुल वही कुआं और पानी का नियम है। तो ये ISO 9001 का क्लॉज 4.3 आखिर कहता क्या है? देखिए, ये बस इतना कहता है कि हर कंपनी को ये साफ साफ तय करना होगा कि उसका क्वालिटी सिस्टम कहाँ लागू होता है और कहाँ नहीं। लेकिन ये बाउंड्री तय कैसे होती हैं? इसके लिए कंपनी को अपने बाहरी और अंदरूनी मुद्दों को, मतलब क्लॉज 4.1 को, और अपने कस्टमर्स और पार्टनर्स की जरूरतों को, यानी क्लॉज 4.2 को ध्यान में रखना होता है। तो ये सिर्फ टेक्निकल भाषा नहीं है, बल्कि बिजनेस में क्लैरिटी लाने का एक बेसिक प्रिंसिपल है। चलिए इसे कुछ असली उदाहरणों से समझते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी सॉफ्टवेयर बेचती है, तो उसका कुआं क्या सिर्फ लाइसेंस वाला कोड है, या पानी में वो लगातार मिलने वाली टेक्निकल सपोर्ट भी शामिल है? या फिर अगर कोई मशीन बनाई जाती है, तो क्या जिम्मेदारी सिर्फ प्रोडक्ट देने तक है, या इंस्टॉलेशन और ट्रेनिंग भी उसी का हिस्सा है? इन्हीं सवालों का जवाब देना असल में दायरे को डिफाइन करना है। और जब ऐसा किया जाता है ना, तो ये सिर्फ एक नियम का पालन करना नहीं रह जाता, बल्कि ये एक बहुत पावरफुल स्ट्रेटेजिक टूल बन जाता है। एक क्लियर स्कोप आपको स्कोप क्रीप से बचाता है, लीगल रिस्क कम करता है, और ये पक्का करता है कि टीम की सारी एनर्जी सही जगह पर लगे। ये कंट्रोल और स्ट्रैटेजी की बुनियाद है। और अंत में सबसे ज़रूरी बात यह है कि स्कोप को डिफाइन करना सिर्फ कोई डॉक्यूमेंट बनाने का काम नहीं है। नहीं, ये लीडरशिप की एक बुनियादी जिम्मेदारी है। ठीक वैसे ही जैसे उस किसान को अपने कुएं और पानी के बीच का फर्क समझना पड़ा, उसी तरह लीडर्स को भी अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की बाउंड्री को समझना और साफ साफ बताना होगा, क्योंकि इसी से कंट्रोल आता है और कंट्रोल से ही मुनाफा आता है। तो ये सवाल सोचना तो बनता है, अपने आसपास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचें। क्या वहाँ के अग्रीमेंट्स, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कुएं और पानी के इस नियम का पालन करते हैं? या फिर कहीं कोई ऐसी धुंधली लाइन है जो अनजाने में ही बड़े जोखमों को दावत दे रही है?